हेलो बच्चों, आज की वीडियो में फिर क्लास 9th मैथ चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6B पार्ट 6 है। चूँकि इसके पहले मैं वीडियो में पार्ट 5 तक पढ़ा चुका हूँ एक्सरसाइज 6B का, और आज हम देख रहे हैं पार्ट 6। और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न आकृति में यदि x प्लस वाई इजकल टू डब्ल्यू प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। मान लीजिए यहाँ पर फिगर में दिखाया गया आपको, यानी यहाँ क्या है, ए ओ बी, यहाँ दिया ना ए ओ बी क्या रेखा है, ए ओ बी क्या एक रेखा है। यानी मान लीजिए इस पे जो है एंगल, इन दोनों का सम क्या किया जाए, 180 डिग्री आ जाए, यानी इस पूरे पर 180 डिग्री आ जाए इस लाइन पे, तो यह क्या होगा, एक सीधी रेखा होगा। और आप जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री बनता ही है। ठीक, तो 180 डिग्री ही लाना हमको। ठीक, तो हम क्या करेंगे, x और प्लस वाई का मान 180 डिग्री ला देते एक सीधी रेखा, यानी ए ओ बी जो होगा एक रेखा में होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे लगता है सवाल। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि यह जो x प्लस वाई इजकल टू क्या डब्ल्यू प्लस जेड है, तो आपको इस फिगर में दिख रहा होगा y और क्या x है, या x प्लस वाई है किसके बराबर है, जेड प्लस डब्ल्यू प्लस जेड है ना, यहाँ पे दिख रहा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखते हैं, यानी जो चीज़ दिया है पहले, यानी x प्लस वाई इजकल टू क्या दिया है, डब्ल्यू प्लस जेड दिया है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, और यहाँ लिख भी सकते हैं दिया है। ठीक, और यहाँ आप लिखेंगे क्या, यानी एंगल ए ओ बी, यहाँ लिख लेते हैं ऐसे एंगल, या ऐसे भी लिख लेते हैं, यह कितना होगा, यानी चलो यहाँ लिख देते हैं। अब एंगल ए ओ बी इजकल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं 180 डिग्री पर, यह क्या करना है, चूँकि ए ओ बी को ही लाना है, यानी इतना लाना है, चूँकि इसी को प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए यह चीज़ जो है यहाँ पर लिख लेते हैं दिया है। ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद यहाँ यह क्या करना, अब न लिख कर यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रूफ, यानी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक, सिद्ध क्या करना है, यानी इतना सिद्ध करना है। ठीक, तो यहाँ पर हम आपको दिखा दें, यानी ए ओ बी इतना लाना है। ठीक, तो यहाँ से हम इसको ऐसे लेते हैं, कवर में करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक्स प्लस जो वाई है, यह डब्ल्यू प्लस जेड, यानी यह यहाँ पर दिया भी है इसके इक्वल है, लेकिन हम देखें तो यह एक आपका बिंदु बन रहा ना। तो मान लीजिए एक बिंदु पर यह चारों ओर तरफ देखा जाए तो एक सर्कल बन रहा, तो इस पे पूरा क्या बनेगा, 360 अंश का बनेगा एंगल। ठीक, 360 अंश का बनना, तो यानी सबको यानी जोड़ा जाए चारों को तो क्या होगा, 360 के बराबर होगा। यह चीज़ हमको पता है, और यहाँ से उस चीज़ से हम क्या कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। मान लीजिए यह चीज़ लेते हैं, तो यह वाला ऊपर वाला जो आपको एंगल ए ओ बी दिख रहा है, यदि यह आ गया 180 डिग्री, तो यह क्या होगा, यानी प्रूफ हो जाएगा एक रेखा है। ठीक, ये यहाँ पर लिखा भी गया, सिद्ध करना है इतना एक क्या 180 अंश है या रेखा है। ठीक, मतलब वही चीज़। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ देख लेते हैं कि यह जो है यानी इतना प्लस इतना है, तो उस जो इक्वेशन बनेगा उसमें हम इसको रख लेंगे, वहाँ से हमारा यह प्रूफ हो जाएगा। आइए देखते हैं। अब यहाँ लिखते हैं, अब ठीक, यहाँ अब लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इजकल टू कितना होगा, 360 अंश होगा। चूँकि यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, कि एक बिंदु के चारों तरफ, यानी एक बिंदु है, ये आपका एक बिंदु दिख रहा, एक बिंदु के चारों तरफ, यानी चारों तरफ
360 अंश का कोण बनता है। ठीक, यह इसका रीजन है। ठीक, यही इसका क्या है, रीजन है। एक यानी एक का कुछ यहाँ पर एक के चारों तरफ, तो यहाँ लिखना चाहिए एक बिंदु के, यहाँ पर लिख लेना चाहिए एक बिंदु के चारों तरफ 360 अंश का कोण बनता है, यानी एक बिंदु के चारों तरफ। ठीक, अब यहाँ हम क्या करेंगे, अब यह जो है एक्स प्लस वाई इजकल टू यहाँ दिया है, उसके स्थान पे हम लिख सकते हैं, या मान लीजिए जेड प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के स्थान पर लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई। तो वही काम करते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई इजकल टू क्या होगा 360। अब इसको जोड़ लेंगे तो एक्स कितना होगा 2x होगा, प्लस इसको जोड़ेंगे 2y इजकल टू कितना होगा 360 होगा। फिर इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो एक्स प्लस वाई इजकल टू क्या होगा 360 होगा। फिर 2 से इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। तो एक्स प्लस वाई इजकल टू क्या होगा 180 डिग्री होगा, यानी एक्स प्लस वाई आ गया हमारा मान। यानी एक्स प्लस वाई क्या है आपका एंगल ए ओ, यहाँ दिख रहा ए ओ बी इजकल टू 180 अंश। तो यह क्या है, एक सीधी रेखा में है, चूँकि यहाँ लिख सकते हैं चूँकि एक रेखा में है। ठीक, यहाँ पर लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ ऐसे करना है, इसको ऐसे बनाना है। ठीक, यहाँ लिख लें अतः एक रेखा में है। ठीक, ऐसे लिख लें, तो यह चीज़ ऐसे है, तो आप इसे नोट कर लें। ठीक, उसका दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे लगेगा। अब इसमें देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। इसमें संलग्न आकृति में दिया है पी ओ क्यू एक रेखा है, यहाँ पर दिख रहा पी ओ क्यू क्या है एक रेखा है। उसके बाद दिया किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, यानी ओ आर जो है क्या है लंब है किस पे पी क्यू पर, यानी पी क्यू पर। उसके बाद किरणों ओ पी कहाँ गया ओ यह पी यह, और ओ आर के बीच में क्या है ओ एस, यानी ओ एस एक अन्य किरण है। तो सिद्ध क्या करना है आपको, यहाँ दिख रहा होगा एंगल आर ओ एस इक्वल हाफ, फिर ब्रैकेट में एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक, इतना लाना है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह बहुत ही डिफ़िकल्ट है, पर डिफ़िकल्ट नहीं है, मैं इसे आसान बनाने वाला हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, सही से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो फिर आइए देखते हैं अब इसमें क्या है यह चीज़ें। अब जो भी यहाँ पर मान लीजिए प्रूव करना इतना इतना। ठीक, जो चीज़ दिया होता है उसको हम क्या करते हैं पहले नोट कर लेते हैं। ठीक, तो इसमें नोट कर लेते हैं पहले क्या दिया है, यानी इसमें लिखेंगे दिया है क्या दिया है एंगल, या कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ मान लीजिए यह जो है दिया है, यानी क्या दिया है पी ओ क्यू एक, यानी यह क्या एक रेखा है। ठीक, यह एक रेखा है। उसके बाद और था क्या है लंब है ना, यानी पी क्यू पर। ठीक, यहाँ दिया है पी क्यू, या ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए यह जो है आर ओ जो है लंब है किस पे, यानी ओ आर लंब है, या ओ आर या आर ओ लंब है किस पे पी क्यू पे। ठीक, क्या लिखेंगे पी क्यू, यानी ये लंब का क्या सिंबल है। ठीक, उसके बाद आइए फिर देखते हैं प्रूफ क्या करना है। इसको प्रूफ करना है तो चाहे तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं। ठीक, यहाँ पे यानी सिद्ध करना है, यानी क्या सिद्ध करना है यहाँ पर लिख लें। यहाँ पर क्या लिखेंगे एंगल आर ओ एस इजकल टू 1/2, फिर ब्रैकेट में क्या है क्यू है ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक, यानी इतना हमको क्या करना है लाना है। ठीक, यह है आपको सही से दिख रहा होगा। ठीक, इतना लाना है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ उपपत्ति लिखेंगे। ठीक, उपपत्ति लिख भी सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ उपपत्ति में, आप देखिए उपपत्ति का मतलब प्रूफ ही होता है।
उपपत्ति। ठीक, यहाँ हम लिख रहे हैं। अब इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर जो है मान लीजिए यह क्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए एंगल जो है यहाँ पर जो जो चीज़ दिया है, यानी इतना 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 दिया है ना, तो ऐसा मतलब इसको बनाना है कि यह जो जितना एंगल दिया वो एंगल उस इक्वेशन में आना चाहिए। ठीक, तभी यह प्रूफ हो पाएगा। मतलब इस चीज़ को हम देख कर प्रूफ करते हैं। जो भी क्वेश्चन वो प्रूफ करने वाला, उसमें ये चीज़ कितना लाना उसको देख कर प्रूफ किया जाता है। ठीक, तो अब यहाँ क्या, मान लीजिए यहाँ SOR है। ठीक, और उसके बाद हम क्या करें, यह पूरा मान लीजिए SOQ इसमें देखिए है कहीं SOQ है, SOQ है या QOS है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर उस चीज़ को हम लेते हैं। देखिए कैसे लेंगे, यहाँ लिखेंगे एंगल QOS इजकल टू, मान लीजिए यहाँ से ले रहे हैं QOS, तो इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इतना। मान लीजिए लिखेंगे यहाँ पर एंगल ROS प्लस एंगल, ठीक, यानी ROS। मान लीजिए इस पूरे में क्या हो गया, यह हो गया आपका, यह हो गया, फिर उसके बाद यह। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे ROQ यानी ROQ। ठीक हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे। फिर दूसरा, अब दूसरा में क्या करेंगे, मान लीजिए यह चीज़ है यहाँ पर। अब इसको देखते हैं। ठीक, अब इसको क्यों देखते हैं, आपको शायद कंफ्यूज जो है आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो हम बताते हैं कि मान लीजिए यह चीज़ ले रहे हैं, तो उसमें जो जो चीज़ आना है वो चीज़ मिल रहा। मान लीजिए यहाँ पर क्या है QOS मिल रहा, फिर ROS मिल रहा, यहाँ पर ROS है। मान लीजिए यहाँ पर जो यह चीज़ दिख रहा है ROQ नहीं है, मान लीजिए यही है ROQ है ना, तो आप यह जो है आपका क्या है 90 डिग्री है, और मान लीजिए ये लंब है तो 90 डिग्री होगा, इधर भी 90 डिग्री होगा। तो यह एंगल जो होगा POR या ROP जो होगा ROQ के बराबर होगा। तो मान लीजिए इसमें ROQ आ गया। जब इसको एक बार लेंगे ये वाला, तो उसमें भी ये वाला आएगा POR आएगा, तो क्या होगा, वो भी 90 होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, वहाँ से कैंसिल होगा, और जो जिसको प्रूव करना वो वाला हमारा आ जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा हमारा प्रूफ। ठीक, तो फिर देखते हैं, फिर यहाँ पर लिखेंगे तथा अब क्या लिखेंगे, अब मान लीजिए इसमें क्या करना है, हमको POS लाना। तो मान लीजिए यहाँ से लिखते हैं POS। ठीक, यानी POS एंगल POS। अब इसको किसके बराबर हम लिख सकते हैं, ठीक, आपको हम दिखा रहे हैं इसको किसके बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पे यानी POS है, तो अब क्या करेंगे, इस पूरे में से, मान लीजिए इस पूरे में से इसको माइनस कर दें तो यह इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे एंगल POR माइनस, किसको माइनस कर रहे हैं, ROS को यानी ROS। ठीक, यानी यह एंगल जो होगा ये वाला, यानी यह एंगल जो होगा क्या होगा, इस पूरे में से माइनस करेंगे तो ये वाला हमारा, यह माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर यह इस प्रकार इक्वेशन बन गया। तो इसको सेकेंड दे देते हैं, सेकेंड कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यानी फर्स्ट और सेकेंड से देखते हैं। तो इसमें क्या, मान लीजिए इसमें माइनस किया ना, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, इसमें माइनस किया तो यहाँ पर माइनस करने पर यानी घटाने पर। ठीक, तो फर्स्ट यानी किस में से घटाएंगे, तो हम पहले में से ही घटाएंगे। ठीक ना, यानी फर्स्ट इक्वेशन में से। मान लीजिए यहाँ पर क्या है आपका QOS है, यहाँ पे QOS है, यहाँ पर देखिए POS है, यहाँ भी POS है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर करते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 घटाने पर। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एंगल QOS, ठीक, माइनस एंगल POS इजकल टू क्या होगा, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एंगल ROS। ठीक, इसको लिख लेते हैं, उसके बाद इसको भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो प्लस एंगल ROQ, यहाँ माइनस लिखेंगे क्योंकि
इसमें से इसको घटा रहे हैं तो यहाँ माइनस लिखेंगे, ठीक। उसके बाद इसको लिखेंगे एंगल POR। फिर मान लीजिए यहाँ माइनस लिख रहे हैं यानी घटा रहे हैं, तो यह अंदर का चिन्ह क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे इतना और प्लस एंगल ROS हो गया, ठीक। इस तरह हो गया। अब क्या करेंगे, ये वाला पार्ट तो आ गया, अब इसमें लाना हमको क्या है, ROS। तो यहाँ देखिए ROS है, यहाँ भी ROS यहाँ भी है, तो यह मिलकर 2 हो जाएगा। और यह पार्ट बचा हमारा, तो मान लीजिए ये प्लस है, यह माइनस है, लेकिन यह क्या है, अलग अलग आपको दिख रहा है, अलग अलग। मान लीजिए यहाँ पर देखा जाए तो ROQ क्या है, यानी लंब है तो 90 डिग्री बन रहा, तो हम क्या करेंगे 90 डिग्री लिखें, लेकिन पहले यहाँ क्या करें, इसको लिख लें, ठीक। यानी एंगल QOS माइनस एंगल POS, ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, इक्वल। अब इसका जो है इसको और इसको क्या करेंगे, 2 बार है तो ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 एंगल ROS, ठीक। और यहाँ पर प्लस होगा, यह प्लस है तो प्लस होगा, और इसका मान बता चुके हैं कितना होगा, 90 डिग्री होगा। फिर यह माइनस होगा, ठीक। और यहाँ POR है, देखिए यहाँ पर POR, यह भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो यहाँ क्या करेंगे 90 डिग्री लिख लेंगे, ठीक। तो ये भी 90 ये भी 90 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से हमारा क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक। यहाँ क्या है, एंगल QOS माइनस एंगल POS इक्वल टू 2R एंगल ROS, ठीक। तो इस 2 को क्या करें, इधर भेजेंगे, तो जब इधर भेजेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर 1/2 होगा। फिर यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है, यानी ब्रैकेट यहाँ पर लगा लेते हैं, ब्रैकेट हो जाएगा। फिर उसके बाद लिखेंगे एंगल QOS माइनस एंगल POS, ठीक। फिर क्लोज कर देंगे, फिर इधर लिखेंगे एंगल ROS, ठीक। यह हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसके इक्वल इतना लाना ही था और आ भी गया, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या एंगल ROS इक्वल 1/2, फिर ब्रैकेट में एंगल QOS माइनस एंगल POS, ठीक। इसको लाना था, यही चीज़ हमको क्या करना था, लाना था, और आ भी गया, ठीक। तो यहाँ से यह प्रूफ हो गया, जो चीज़ हमको लाना था वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक। यही चीज़ लाना था, वहाँ पे हमारा क्या है, प्रूफ हो गया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए